मेरे भगवान जी के लिए मैं बना रही हूँ, भगवान जी भोग लगाएंगे। भोजन पवित्रता से बनाओ। आपकी रसोई में कोई ऐसी महिला प्रवेश ना करे जो मासिक धर्म से हो। अब देखो, जब आप मासिक धर्म में हो तो उस समय भगवान को दूध का भोग लगा दिया करो। यदि आपके घर दूसरी स्त्री है, जैसे सास के रूप में, जेठानी के रूप में या ननंद के रूप में, तो आज जिन स्त्रियों को मासिक धर्म है वो 7 दिन के लिए रसोई से दूरी बनाए। यदि घर में कोई दूसरी स्त्री मौजूद है तो, और नहीं है तो फिर उन दिनों में भोग, दूध का भोग लगाइए। सिर्फ बच्चों से लगवा दीजिए, पति से लगवा दीजिए। उस अशुद्धि के दौरान हमें भगवान का केवल दर्शन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस समय बनाया हुआ भोजन भगवान ग्रहण, उस समय का भोजन नहीं। दूध का लगाओ, फलों का भोग लगाओ, बादाम का भोग लगाओ, काजू का भोग लगाओ। बाकी शुद्ध दिनों में आप स्नान ध्यान करके, और आपकी रसोई बड़ी पवित्र हो, उस रसोई में कोई ऐसी महिला ना। आजकल महिलाओं की आदत होती है, आपकी पड़ोसन आएगी सीधे आपकी रसोई में घुस जाएगी। अब आप थोड़ी पूछोगी कि तेरा शुद्धि है कि तू अशुद्धि है। आपकी रसोई मंदिर जैसी पवित्र होनी चाहिए। रसोई से ही विचारों का जन्म होता। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, क्योंकि जैसा आप खाओगे, जैसी राखो शुद्धि, वैसी रहे बुद्धि, और जैसा पियो पानी वैसी बोले। हाँ, ये ध्यान रखने की बातें हैं। तो शुद्धि से भोजन बनाओ, और भोजन एक थाली रखे हो आप बढ़िया। थाली में आप दाल, चावल, सब्जी, रोटी, बढ़िया सुंदर। रोटी कितनी होनी चाहिए? अच्छा, आप कितनी रोटी खाते हैं? हाँ, रोटी नहीं खाते। चलो, आप कितनी रोटी खाते हैं? आप 4। ये हमारी मैया बढ़िया 4 रोटी खाती हैं। तो भगवान को भी रोटी कितनी हो? कम से कम 4। 2 रोटी नहीं, 2 रोटी भी ठीक है, बुराई नहीं है, परंतु भगवान को अच्छा 2 से ज्यादा खाने का मन हो तो है ही नहीं। अरे पेट भरने के लिए कम से कम सामान्य व्यक्ति को 4 रोटी चाहिए। क्यों जी? यही तो है ना। तो थाली ना ज्यादा भरी, भगवान राजा है ना, तो राजसी थाली लगाओ ना। थाली थोड़ी बड़ी हो भगवान जी की। कटोरियों में दाल, चावल, सब्जी, रोटी 4, थोड़ा अचार भी हो, थोड़ा चटनी भी बनाया करो, टमाटर की, अमरूद की। हाँ, आप भी खाया करो मस्त, और चटनी भी हो, सलाद भी हो, और जो आपने बनाया नमक रोटी है तो भगवान वो भी स्वीकार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ बनाओ और बना के भोग, तुलसी पत्ता डालो, तुलसी डाल करके आप ले जाओ, बड़ी पवित्रता से भोग सामने रखो और भगवान से प्रार्थना करो। इससे पहले क्या करना है? आचमन, आचमनी में जल भरो, और आचमनी में जल भरने का भाव ये हो कि हम पहले, अच्छा आप भी भोजन करने के पहले 1 घूंट पानी जरूर पिया करो। भोजन करने के पहले जरा सा पानी जरूर पीना चाहिए, और भोजन करने के बाद भी जरा सा ही पानी पीना चाहिए, ज्यादा पानी नहीं। तो थोड़ा सा पानी भगवान जी को आचमन कराओ कि प्रभु आप ग्रहण कीजिए, फिर भोग लगाओ। कैसे लगाओ? रोटी तोड़ो, दाल लगाओ या सब्जी लगाओ, चटनी लगाओ, और घंटी बजाते जाओ, और भाव हे नाथ स्वीकार कीजिए। जैसे बच्चे को माँ खवाती ना रोटी तोड़ के, ऐसे हे नाथ स्वीकार, हे जगन्नाथ जी स्वीकार कीजिए, ऐसे खिलाओ। फिर दूसरी वो भोग की प्रसादी रखो दूसरी जगह, फिर दूसरी रोटी तोड़ो, फिर दाल लगाओ, सब्जी लगाओ, फिर हे नाथ स्वीकार कीजिए। मिठाई है तो जरा मिठाई खिलाओ, फिर चावल है तो चावल में दाल या सब्जी मिलाकर जैसे आप खाते हैं वैसे ही भगवान को बढ़िया 1 चम्मच रखो भगवान जी का, तो बढ़िया सुंदर भगवान को दाल चावल का भोग लगाओ। कम से कम 5 बार, कम से कम कितनी बार? 5 बार भगवान जी को। और ये भाव बनाओ कि भगवान खा रहे हैं, मिठाई, पापड़, जो भी आपने सब कुछ भोग लगा, और भोग लगाने के बाद फिर भगवान का आचमन करो। क्या करो? आचमन 3 बार आचमन, भाव बनाना मुंह कपड़े से। फिर 1 गिलास पानी वहां होना चाहिए भगवान के पास, जो ढका हुआ होना चाहिए, जिसमें तुलसी का 1 पत्ता भी होना चाहिए। और फिर वो पानी यहाँ पर रखकर ये कहें कि हे प्रभु 1 घंटे बाद आप पानी पीजिएगा।
क्योंकि भोजन करने के कितने घंटे बाद पानी पीना चाहिए? भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन के तुरंत बाद थोड़ा सा पानी पीना चाहिए मुंह साफ करने के लिए, शुद्धि भी जरूरी है, पर ज्यादा नहीं तो वो गिलास पानी ढक के रखो। तुलसी भगवान से हे नाथ जल स्वीकार कीजिएगा। अब वो थाली जो आपकी भोग लग गई, अब वो थाली का क्या करेंगे? वो थाली उठाओ, अपनी रसोई में लाओ और दाल को दाल में मिलाओ। अभी आपने कटोरियों में भगवान को थाली में भोग लगाया ना, अब दाल को क्या करेंगे? आप दाल में मिलाओगे, चावल को चावल में, रोटी को रोटी में, पापड़ को पापड़ में, सबको सम्मित, खीर को खीर में मिलाओ, तो पूरा भोजन क्या बन गया आपका? वो बन गया प्रसाद। और फिर बच्चों को बुलाओ, पति को परोसो, क्या आइए, जैसे आप कहते हैं ना आइए खाना खा लीजिए, नहीं, अभी तक खाना था, क्योंकि उसमें भगवान का प्रसाद नहीं मिला, अब मिल गया तो वो खाना नहीं रहा, वो प्रसाद हो गया, आइए प्रसाद पा लीजिए। इसलिए आप अपने घर में बच्चों से क्या कहेंगे? बेटा प्रसाद पालो। पति से क्या कहेंगे? चलिए प्रसाद पा लीजिए, क्योंकि अब वो क्या बन गया? क्या बन गया मेरी माँ? आप लोग ना भोजन भगवान को भोग लगाते हैं, वो थाली या तो रखी रह जाती है या कोई एक व्यक्ति खा लेता है, वो सबको मिलनी चाहिए, वो प्रसादी है ना। तो ये भोजन भगवान को भोग इस तरह से लगाना चाहिए। भोग लगाकर जो हम खाते हैं, बाजार से फल भी खरीदो तो भाव यही रखो कि भोग ये भगवान जी के लिए, ये फल भगवान जी के लिए, इस तरह। और ये सब चीजें तब होंगी जब प्रेम होगा। प्रेम नहीं होगा तो आप इतना क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? प्रेम जरूरी है। तो ये सारी चीजें तब पॉसिबल हैं जब आपके अंदर क्या हो। यदि प्रेम नहीं होगा तो फिर आप फॉर्मेलिटी करेंगे, थाली रखेंगे, घंटी तुरंत भाग के गए, अपना खाए फास्ट, वो फिर औपचारिकता है। वहां प्रेम की, वहां प्रेम नहीं है, वो तो केवल फॉर्मेलिटी। आपको डर है कि भोग नहीं लगाए तो कहीं भगवान नाराज ना हो जाए, डर के में कुछ लोग तो डर के मारे पूजा करते हैं। आशा करता हूं कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सके। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सके। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तो भगवान तब तक के लिए सत चित आनंद के सागर हैं, भगवान में आनंद। भगवान करते क्या हैं?